55-60 साल हो गए हम लोग। और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों के की जो है छत वो छीन ले। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कर रहे हैं ये लोग। अकबर नगर की ये सच्चाई का वीडियो आपको सोने नहीं देगा। नाम सुनकर ये मत समझिएगा कि इस इलाके में केवल मुसलमान ही रहते हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और 1400 घरों पर क्रूर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने घर खरीदे थे पैसे देकर के, आज वो लावारिस हो गए हैं। दुविधा उनकी देखिए आप कि उनके घरों पर सरकार बुलडोजर चला रही है और उनको रिटर्न में कोई दूसरा घर भी नहीं मिल रहा। अब ये न्यूज अगर कोई ऐरा गहरा नथु खैरा न्यूज चैनल हमको डिलीवर करता तो हम विश्वास भी ना करते, पर ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी हमारी फेवरेट, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी से हमको अवगत कराया है इस वीडियो के तहत। दुख तो बहुत होता है देश के हालात देख करके, पर इसे इग्नोर करके सच्चाई पर पर्दा डाल के भी तो हम नहीं रह सकते ना। वी हैव टू गेट रियलिटी चेक्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, तभी तो सही सरकार हम चुन पाएंगे। कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है। कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा, घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो। हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाएं बताएं? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे। बापों भाइयों कुछ तो समझो। चलिए चलिए, बहुत देर से हो। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? देख, उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? आप मत रोइए प्लीज। 1966 की यहाँ की बेहनी समिति की रसीदें, बोर्ड लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा हुआ है। जिम्मेदारी समझिए, यहाँ भीड़ में ना नहीं, यहाँ उधर जाइए। ये कौन सा तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अच्छे से। नहीं, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके। मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ, अच्छे से बात नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हूँ आपसे। अच्छे से बात करिए। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता उधर ही है। आप थैंक यू। ये वो कुकरेल नाला है जिसे अब कुकरेल नदी कहा जा रहा है। आप देखिए, इसी के किनारे सरकार रिवर फ्रंट बनाने जा रही है, जिसको लेकर के अब यहाँ पर मौजूद जितने 70 सालों से भी ज़्यादा के यहाँ पर खड़े जो मकान हैं वो सब ज़मींदोज़ किए जाएंगे। आप मेरे पीछे जो पूरा इलाका देख पा रहे हैं, आपको पक्के मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही होगी, मंदिर दिख रहे होंगे, ये सब कुछ ज़मींदोज़ होगा। और देखिए इस तरफ आपको बुलडोज़र्स दिख रहे होंगे, ये बुलडोज़र्स आ चुके हैं और अब तमाम पुलिस बल आपको दिख रहा होगा। और अब ये मकान, ये दुकान, ये घर सब टूटने वाले हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये अकबर नगर इलाका है, कुकरेल नदी के किनारे बसा हुआ है। हालांकि ये जो जिसे अब नदी कहा जा रहा है, ये एक समय पर कुकरेल नाला हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इसमें काम चल रहा है, लेकिन इस नाले को नदी बताया जा रहा है। ये तमाम लोग अपना सामान लेकर के अपने घरों से निकल आए हैं। लोग अपने घर छोड़ करके तमाम सामान ले करके कहीं और जाने के लिए देखिए तैयारियों में जुट गए हैं। ये बुलडोजर तमाम तैनात हो गए हैं। देखिए कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी। ये जितनी पहले ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पक्का इलाका है जो अब ज़मींदोज़ किया जा रहा है। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लखनऊ का अकबर नगर है जहाँ पर बुलडोज़र चलने की तैयारियाँ चल रही हैं।
पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो भी आसानी से आ नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ इस इलाके के आसपास हर तरफ आप देख पाएंगे कि हर तरफ बैरिकेडिंग लग चुकी है, पूरा इलाका सील हो चुका है। बड़ी मुश्किल से हम खुद यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखिए लोग यहाँ से निकलने का तैयारी में जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उन लोगों को कोई मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग यहाँ पर डटे हुए थे इस उम्मीद के साथ कि शायद सरकार का दिल पसीज जाए, उनकी बात सरकार समझ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वक्त बड़ी क्रूरता से यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है और देखिए तमाम पुलिस बल आपको दिख रहा होगा, सब तैनात हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, इस तैयारी के साथ कि बुलडोजर चलना है तो चलना है। आइए देखिए तमाम पुलिस बल आप देखते जाइए कि कितना पुलिस बल यहाँ पर है और ये सबसे घनी आबादी है लखनऊ की। इस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। कुछ क्या बोल रहे भाई? 40 से 50 आबादी यहाँ पर है। 40-50 हजार की आबादी है और यहाँ के लोगों को बेघर किया जा रहा है। देखिए लोग बेचारे अपना सामान जैसे तैसे रखते हुए यहाँ से निकलने के प्रयास में। कम से कम 70 साल मैडम। 70 साल हो गया। 70 साल से कम से कम। जब आप लोग मकान वगैरह बना रहे थे तो आज जितना पुलिस बल में देख पा रही हूँ, थोड़ा पीछे दिखा दीजिए, जितना पुलिस बल इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों का घर खाली कराने के लिए ये सब आ गए हैं। आपकी आंखों में आंसू है। कब कोई आया था कि मकान नहीं बनेगा? नहीं, कभी कोई नहीं आया मैडम जी, कभी भी कोई नहीं आया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हमने इसी दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की जो है छत वो छीन ले। इसी दिन के लिए हमने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे बच्चों की छत हमसे छीन ले। क्या नाम है बेटा? क्यों रो रहे हो? टूट रहा है। हाँ? टूट रहा है घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है। घर टूट रहा है। हम लोग अगर देखिए छोटे छोटे बच्चों की आंखों के आंसू देखिए। बड़ी मीडिया सारी दलाल बैठी है अपनी घर में आ रही है यहाँ पे। इन बच्चों का क्या साली गुनाह? दलाल जिनको मीडिया शिक्षा सारी चाहिए, बैठी है जिनको यहाँ पे। शिक्षा चाहिए, आज इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठंडी के मौसम में कहाँ हैं? जाए? इस ठंडी के मौसम में लोग से बाहर निकले, कोई मीडिया देखने नहीं आई हम लोग, ना कोई विपक्ष का नेता भी आया है। ये शिक्षा से विहीन हो जाएंगे, शिक्षा नहीं पाएंगे। इनको शिक्षा की जरूरत थी, जिनका पेपर क्या कहाँ घर तुम्हारा कहाँ है बेटा? अंदर है? अंदर घर है? चलो अपने घर लेकर चलो। घर लेकर हमें ये सरकार से जानना है कि जब ये जगह हमारी नाजायज थी तो हमें फिर लाइट कनेक्शन क्यों मिला? हमारी फिर नगर निगम में हमारा नाम क्यों दर्ज है? नगर निगम में हमारा नाम नहीं दर्ज होना चाहिए। हमें चाहे हम टैक्स 1 रुपए का दें, चाहे 1000 रुपए का टैक्स हम क्यों दे रहे हैं? सरकार हमसे टैक्स क्यों ले रही है? कोई बोर्ड नहीं दिखाया कि अंतराई है, ये जमीन अंतराई है, कहीं पे नहीं दिखाया। मेरी 54 साल की उम्र हो गई है, मैं यहीं रहा। आप कहीं पे बोर्ड कुछ दिखाते तो हम लोग यहाँ पे क्यों पैसा लगाते? यहाँ पे लाइट, मिनी ट्यूबवेल, नाली, खड़ंजा सब तो सरकारें ने दिया है। ये छोटे छोटे बच्चों से छत छिन रही है। आप मुझे अपने घर लेकर चलोगे? आप मुझे अपने घर लेकर चलोगे? 10 मिनट इधर का मोड़ देखिए, मंजर दिखाई मैं देगा। देख रही हूँ। आइए आओ इधर आओ। अंदर का मंजर मैम देखिए आप, कैसे लोग भाग रहे हैं डर के। देखिए मैं इस वक्त इस बच्चे के घर जा रही हूँ। अनुज मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। देखिए आप देखिए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखिए देखिए तमाम घर, ये सब पक्के घर देखिए, ये सब तोड़ा जा रहा है। मैं इस वक्त पर इस गली के अंदर आ गई हूँ और आपको दिखा रही हूँ। इस बच्चे के घर चलेंगे। देखिए ये लोग अपना सामान रखते हुए डाले में, क्योंकि यहाँ से निकलना पड़ेगा। लोग अपने घरों के बाहर। आपका घर कहाँ है बेटा? देखिए ये सब मकान आपको दिख रहे हैं, ये सब टूटने वाले हैं। देखिए बेहद पुराना इलाका और बेहद घनी बस्ती, ये पूरी बस्ती टूटने वाली है। आपको यही दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा था, हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? बताइए हम लोग क्या करें?
ना खाने का ना पीने का कुछ भी, हम लोग का हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। करीब 55-60 साल, ये बताइए सब 55-60 साल हो गए हम लोग। और बिटिया ये जब से सरकार आई है तब से ये नाश कर रही है, ये गुंडागर्दी कर रही है, जबरदस्ती घरों को गिरा रही है। इस इलाके में हिंदू मुसलमान दलित सब हर कोई रहता है, सब रहते, सब यहाँ एक बना के चलते, कभी भी यहाँ दंगा फसाद हुआ ही नहीं है। मैं आपको पूरा इलाका दिखा रही हूँ। हम लोग कहाँ जाए, बच्चों को लेके कहीं ठिकाना नहीं है। हम लोग के बच्चों के पढ़ाई नुकसान हो रहा है, हम लोग कहाँ जाए। ठंडी का महीना, हार्ट के मरीज है हम। तो आप लोगों को कहीं आवाज देने की बात कही नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। ये बात कही जा रही थी कि ये जगह झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पर पक्के मकान नहीं है। आप उसकी सच्चाई यहाँ पर देखिए, ये पक्के मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे जो 70 सालों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उन लोगों के पास पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, वाटर टैक्स, गृह कर, हर तरह के टैक्स दे रहे हैं। तो तब ये जगह अवैध क्यों नजर नहीं आई? आज अचानक ये जगह अवैध क्यों नजर आ रही है? अनुज आप दिखाते रहें कि किस तरह से इस पूरी पक्के इलाके को कैसे तोड़ा जा रहा है। देखिए ये स्कूल है और कितना बड़ा स्कूल है। देखिए मैम सारे बच्चे भाग 1 2 3 4 छुट्टी बोल दी गई। ये 4 मंजिल खाली कर दिया गया। ये देखिए 4 मंजिल का स्कूल है ये। खाली मैडम। ये किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चों मैम का ये है? डिग्री तक का पूरा है, ये डिग्री तक का पूरा है यहाँ। जी 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 यहाँ पे बोर्ड क्या नाम है स्कूल का? ये मॉडल स्कूल मैडम। ये इतना बड़ा स्कूल और ये कहा जा रहा है कि अवैध है। अगर ये स्कूल भी अवैध है तो इसे क्यों बनने दिया गया? क्या ये भी टूटेगा? और जब ये टूटेगा तो कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा? बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं, इसकी इनाम के ऊपर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये देखिए, ये जरूर लिखा है कि क्या आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया? ये देखिए, ये वही जगह है जहां पर लोग वोट देने के लिए आते हैं, इस स्कूल में। और अब कहा जा रहा है कि ये जगह अवैध है। ये स्कूल भी गिरेगा, मंदिर भी गिरेगा, मस्जिद भी गिरेगा, लोगों के घर, दुकान, मकान सब कुछ गिरेगा। वोट भी यहीं इनको पड़ता है, वोट बोर्ड भी यहीं लगता है, सब मिलता है, वोट यहीं से मिलता है, वोट यहीं पे दिया। यहाँ के सब हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे तो क्या होगा भाई साहब? ये देखिए, ये सारे हर घर जमींदोज होने जा रहे हैं। समय तो दो, वो तो इसे एकदम तोड़ना दे रहे, एकदम तोड़ने दे रहे। आपका नाम क्या है? तो दो निकालने आपका का। नाम बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ? हम भी अकबरी नगर के हैं, हम भी परेशान हैं भैया। समय तो दो, घर बर्बाद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, कम से कम कहीं रहने तो दो। जगह दिया ने पहले गिरा दिया, कहीं रहने की जगह तो दो कि यहाँ जाओ बैठो अपना लेके सामान, अपने बच्चे लेकर कहाँ जाए हम लोग? खाली घर गिरा रहे और हम लोग को मार डालो, इसी के अंदर दफन कर दो। ले लो जमीन, ले लो जितनी जमीन चाहिए उनको। आप लोगों से क्या कहा जा रहा है? चुप रहिए। क्या कहा जा रहा है? जब तक आपको घर नहीं मिलेगा आपका घर नहीं गिरेगा। इधर आइए। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर इस वक्त टीवी पर अपनी छाती पीट रहे होंगे ना, उनको देखना जरूरी है। देखिए, केवल घर गिरा रहे, घर गिरा रहे। अब कह रहे सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाएं? कहाँ लेके सामान चले जाए बताएं? कहाँ चले जाए हम लोग सामान लेके? सामान भी गरीब है, बच्चे भी गरीब है, हम भी गरीब है। चला दे, जिसको चलाना हो चला दे। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है, सबसे ज्यादा नफरत गरीब से। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीब ही एक जाति है, उनके लिए कोई जाति नहीं है, वो ये कहते हैं। तो इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है? अरे किसी के औलादों से पूछो, आवास दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी फॉर्म भरो, पैसे जमा करो, घर से निकलो। पैसे जमा करो, कौन से पैसे? दुबग्गा में मकान दे रहे हैं, 5 लाख का मकान दे रहे हैं। 5 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं? 5 लाख एक तो ये बेचारे बेघर हो रहे हैं, उसके बाद भी इनसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बेहद शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। ये देखिए बच्ची, इसके दिल पर क्या? की लड़की हम लेकर कहाँ जाएं? अरे भेज दो अपने आदमी, करवा लो जो कुछ करवाना हो, करवा लो। समाज बनाया, देश चला रहे हो, यही देश चलाओगे। इसी तरह देश चलता है। किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बनाए दे रहे हो। किसी घर में माँ बाप नहीं है, उन बच्चों कहाँ जाएं? वो बच्चे कहाँ जाएं कमाने? कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट बना रहे हैं। कुछ नहीं बना रहे, कुछ नहीं। फालतू नाम देकर यहाँ जगह खाली करवा रहे केवल गरीबों से। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से।
बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए घर खाली करो, कहाँ जाए बताएं, कहाँ जाए? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। घर में आए देखे, सरकार चला रहे हैं, किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में हो? देखो उसके घर में क्लास में हो बेटा? किस क्लास में हो बेटा? पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापों, भाइयों, कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। तुम्हारे भी आगे औलाद होंगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो, समझे? किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछो कि क्या करे वो, दिमाग काम नहीं कर। आपके लिए तो एक बहुत छोटा फैसला रहा कि आपने पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया और आपने कह दिया कि ये जगह बुलडोज कर दी जाएगी। आप तो बुलडोजर ले आए, लेकिन आपने नहीं सोचा कि इन जैसे परिवारों का क्या होगा। इस वक्त मेरे पीछे तमाम लोग यही सोचकर मेरे पीछे चल रहे हैं कि शायद कोई आस हो, शायद सरकार का दिल अब पसीज जाए, अब पसीज जाए। मैम कोई मीडिया, बड़ी मीडिया जैसे छोड़िए मीडिया को, कर रहे थे, 2 दिन पहले फोन आया था आपका, 2 दिन पहले आपका फोन आया था कि हम लोग कितने मेरे पति हमें उड़ते के ऑपरेशन हुआ है उनके। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। आप लोग घर गृह कर हर तरह के टैक्स दे रहे हैं? मैंने खरीदा, मेरे पास हर टैक्स है, बिजली बिल, आधार कार्ड और जमीन का टैक्स, पानी का टैक्स, सब कुछ देते हैं। और मेरे पति का अभी उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी नहीं है, हम उसको लेके कहाँ जाएंगे? अब वो फार्म भरे हैं, 5,000 रुपए का किसी तरह फार्म भरे हैं कि देंगे घर, इसीलिए 5,000 रुपए का मतलब 5,000 रुपए मांग के फॉर्म बैठा था, जो घर देंगे कहा था। फ्री में दे रहे हैं? क्यों फ्री में नहीं दे रहे? फ्री में नहीं, रुपए ले जो जमा किया तब वो कागज दिया और घर वाले नहीं दे रहे हैं कुछ। अभी हम अचानक घर पे भी नहीं थे, अभी हम आए एक जगह से, हम कहाँ रहेंगे? देखिए बड़े ही दुख की बात है ये। देखिए जय श्री हरि, आप देखिए यहाँ हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़े हर कोई रहते हैं, हर कोई रहता है। सबका घर बुलडोज किया जा रहा है, सबका घर जमींदोज किया जा रहा है। आपका बेसब्री से इंतजार था, आप कहाँ थी? आपका सुनने में आया था आपका पैर टूटा हुआ। मैं टूटा हुआ पैर लेकर आपके पास आई, मैं टूटा पैर लेकर आपके साथ आई। ये आपकी मोहब्बत है, ये जनता का साथ है, आपके ऊपर विश्वास है। देखिए इन लोगों ने मुझे 2 दिन पहले फोन किया था, लेकिन क्योंकि मेरे पैर में चोट थी मैं आ नहीं पा रही थी, मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। लेकिन आज अपन लगा छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए, हम लोग अपन लगा नहीं छोड़ के जाएंगे, हम लोग अपन लगा छोड़ के नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? पीछे देखिए कितने पक्का इलाका है। देखिए हम लोग घर कहाँ जाए, कहाँ जाएंगे बताइए? आज देखिए हर कोई बस यही कह रहा है कि हम यहाँ से कहाँ जाए, सरकार को सुनना चाहिए। इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ ये अकबर नगर इलाका है। आपको बता दूं कि ये कुकरेल नदी के किनारे बसता है। कुकरेल नदी जिसे आप नदी कह रहे हैं, पहले जब से हम बचपन से पढ़े लिखे बड़े हुए उसे कुकरेल नाला ही कहा जाता था। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 1400 घरों को गिरा रही है, बुलडोजर चला रही है। और सबसे मजे की बात क्या है जानते हैं? सबसे मजे की बात यह है कि इन लोगों को जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, जिस इलाके को बताया जा रहा है कि ये इलाका देखिए चारों तरफ देखिए कितना पक्का इलाका है। इस इलाके को जिसे अवैध बताया जा रहा है, इस इलाके से, इस जगह से सरकार सालों से टैक्स ले रही है, हर तरह के टैक्स ले रही है। और अब बिना मुआवजा दिए यहाँ रहने वाले लोगों के घर, मकान, दुकान देखिए, हर तरफ देखिए, घर, मकान, दुकान, सब कुछ जमींदोज किया जा रहा है। ये देखिए अभी नया सीन बना है, 20 दिन पहले इसको बनाया है और दबाव इतना हम लोग को जबरदस्ती की जा रही है। आप उनको यही करा था, आधार नहीं बनना चाहिए, यहाँ कार्ड नहीं बना, वोट कार्ड नहीं, यहाँ से सब कुछ मिलता है। यहाँ पे बत्ती नहीं देना, सारे कागज रखे हुए हैं। LDA ने हम लोग को यहाँ डेवलप किया है, तो 1984 की लिस्ट में हम लोग का नाम है। हम लोग को तब नहीं बताया गया कि ये जगह अवैध है, हम लोग आपको घर नहीं बना। मैम हम लोग को बताया कि हम लोग को कागज दिए गए, हमको पूरा सुविधा दी गई और 1984 के 200 देते हैं। देखिए जी, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि आप इस वक्त बस्ती में चल रही हो कि नाले में?
गवर्नमेंट का कहना है, सरकार का कहना है कि हम लोग नाले में चल रहे हैं। आप बताइए ये नाला है? ये देखिए पक्की जमीन दिख रही है। ये देखिए विकास, ये देखिए विकास, ये देखिए विकास प्रज्ञा जी, ये विकास है अकबर नगर का। उठा के ले गया, हमारी खुद की बहन को लगल बग्गा उठा के ले गया। जब जंगल में हम लोग बसे थे, मेरी बहन को उठा के लेके गया, तो अकबर गवर्नर ने यहाँ पर आकर प्रज्ञा जी, उनका कहने का मतलब है आप लोग कीचड़ में हो, आप लोग नाले में हो, हम लोग नाले में है, तो आप कैमरा करके फोकस करिए ये बिल्डिंग कहाँ से आई। ये बहुत देखिए, असल बात ये है कि जो लोग यहाँ बसे हैं वो कई सालों से यहाँ पर आके बसते चले गए। यहाँ पर पक्के मकान है, स्कूल्स है, मंदिर है, मस्जिद है, लोग यहाँ पर टैक्सेस दे रहे हैं, घर के टैक्स, बिजली के टैक्स, पानी के टैक्स। जब ये सब इतने टैक्सेस दे रहे थे तब इनसे क्यों नहीं पूछा गया कि आप यहाँ पर घर क्यों बना रहे हैं, और अगर ये जगह अवैध थी तो इनसे टैक्स क्यों लिया गया? क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? कह रहे रिवर फ्रंट बनाएंगे। तो एक रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। आपसे आपने प्रशासन ने आके आप लोगों से बात की? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोलते। गाड़ी पकड़ा, ईटा गुम्बा मार रहे, फेंक कर सबको बंद कर रहे हैं। मंगल को बंद कर दिए, जो हम लोग तरफ से बोला है वो उन्हीं की पार्टी का, तब भी उसको बंद कर दिए। हमारे हम लोग दोनों मियाँ बीबी हार्ट के मरीज हैं, कहाँ जाए बताइए जरा। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 84 50 साल हो गया, ऊपर हो गया। 50 साल से रह रहे हैं आप लोग, हर तरह के टैक्स दे रहे हैं, तो सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। को क्यों नहीं आता है कि नहीं बेटा क्या करे बताइए, हम लोग पैसा भी नहीं हम लोगों के पास, सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? बेटा आप मत रोइए प्लीज, आप मत रोइए। आज तक हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए, बचपन से, जब से 18 साल के हुए तब से जुड़े हुए, और तब ये कांड है हम लोग का। तब आवाज दे रहे हैं, 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तब वो आवाज दे रहे हैं। हम लोग कमाएंगे कहाँ से? हम लोग आप लोग को बेघर किया जा रहा है, ऊपर से पैसे लेकर आवाज दिया जा रहा है। और हम लोग इधर सुनिए, हम लोग एक मैडम, उन लोगों ने कीड़े मकोड़े बनाया है हम लोगों को। ये देखिए, थोड़ा बाहर आ जाइए माता जी, आप थोड़ा हाँ दिखाइए, इधर इसमें दिखा दीजिए, इसमें दिखा दीजिए। अनुज इधर आओ। ये 1966 की यहाँ की बेहनी समिति की रसीदें। वो देखिए पुलिस बल आपको दिख रहा होगा, दिखाइए अनुज उधर, देखिए पुलिस बल। हम लोग निकल जाए, निकलो। अरे भैया हम तुम्हें दे रहे निकलो। देखिए नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। देखिए इन लोगों के दिल से पूछिए कि इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही है। सरकार को समझना चाहिए कि ये लोग आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं टूटा हुआ पैर लेकर यहाँ पर आई हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी आकर इन लोगों को सांत्वना नहीं दे सकते थे? क्या उनका कोई अधिकारी, कोई मंत्री यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों को सांत्वना नहीं दे सकता है कि आप परेशान मत हो, मैं आपका गार्जियन हूँ, मैं हूँ आपके साथ? लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपको पूरा पक्का इलाका दिखाया, ये बिल्कुल झूठ है जो ये कह रहे हैं कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। ये पक्का इलाका है, 70-80 सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। और बेहद शर्म की बात है, जो लोग बुजुर्ग यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों के लिए किसी तरह का कोई उन लोगों को सांत्वना नहीं दी गई, लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, आवास नहीं दिया जा रहा है। स्कूल्स यहाँ पर इतने साल पुराने हैं, वो तक तोड़े जा रहे हैं। देखिए स्टे हो गया। मुझे बहुत खुशी है। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। स्टे हो गया निर्णय आएगा हमारे हाथ में। अकबर नगर बच गया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टूटा हुआ पैर लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी, और मेरी रिपोर्टिंग करते करते इन लोगों को स्टे मिल गया है।
बहुत बहुत मुबारक आपको भी मैडम, इससे मुबारक आपको भी हो। चलिए चलिए, बहुत बच्चों के जीवन मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मुझे धक्का क्यों दे रही हैं भाई? देखिए, यहाँ के लोगों को ये जानकारी मिली कि स्टे हो गया है, लेकिन उसके बाद ये लोग लाठियां लेकर क्यों जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस का गुस्सा क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे खुशी सिर्फ एक बात की है, अगर ये बात सच्ची है कि स्टे मिल गया है तो ये बहुत अच्छी खबर है। ये जो है अकबर अली गवर्नर साहब ने बसाया था, एलडीए ने स्वीकृति दी थी, नगर निगम ने टैक्स लिया था, सारी सरकारों ने साथ दिया। 50 साल से आज जनता मर रही है, ऐसे नहीं भगाना चाहिए, को राहत देना चाहिए कि कहाँ मर जाए जाकर के। चलिए, वो जो महाराज जी थे वो चाटुकारिता कर रहे थे, कोई बात नहीं, उनको छोड़िए। मुझे एक बात बताइए शांत होकर, क्योंकि मेरी बात आप नहीं पहुंच पाती है, मैं धीमे बोलती हूँ थोड़ा। एक बात का जवाब दीजिए, जो ये खबर आ रही है कि स्टे लग गया है, ये सच्ची खबर है? सरकार का सम्मान है, कानून का सम्मान है, वो जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन ये तो कम से कम करे कि इन लोगों को जाड़े के दिनों में ये बच्चे 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, इनको समय से इनको शिफ्ट करना चाहिए। कोई रास्ता नहीं दिया, कोई मौका नहीं दिया। जो है जिम्मेदारी समझिए, यहाँ भीड़ में ना आइए, नहीं यहाँ उधर जाइए, ये कौन सा तरीका है? अच्छे से बात करिए, थोड़ा अच्छे से। नहीं, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है सर, ये अच्छा नहीं है। आप करके मैं बात कर रही हूँ, आप करके, मैं अपनी जिम्मेदारी पे खड़ी हूँ, अच्छे से बात। नहीं तो यहाँ ना रहिए। हाँ, नहीं यहाँ नहीं आ रही, मैं बाहर निकलने का रास्ता पूछ रही हूँ आपसे, अच्छे से बात करिए। आगे रास्ता नहीं है, रास्ता उधर ही है। थैंक यू। तो कंक्लूजन यही है कि अकबर नगर में बुलडोजर्स नहीं चले और स्टे मिल गया। तो हम प्रज्ञा जी जैसे जितने भी सच्चे पत्रकार हैं उनको दिल से सलाम करते हैं, उनके वर्क को सपोर्ट करते हैं। और रही बात बुलडोजर चलाने की, तो ऐसा ख्याल भी सरकार के दिमाग में कैसे आ सकता है कि जहां पर मासूम बच्चे रहते हों, बुजुर्ग आदमी औरत सब रहते हों, उधर उनकी जिंदगी को उजाड़ करके, सब कुछ तहस नहस करके एक रिवर फ्रंट बनाया जाए। ये तो वाकई में एक क्रूएलिटी हो गई। और देश की सच्चाई यही है कि गरीबी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो आपको बहुत हद से ज्यादा वाला सफर करना पड़ेगा। कभी भी आपको नोटिफिकेशन दिया जा सकता है कि चलो अपनी जगह खाली करो, हम एक नया प्लान लेकर के आए हैं। तो ये जो दहशत का असर लोगों के चेहरों पर देख करके मैं खुद भी खौफजदा हुई, रोई भी कि ये क्या तरीका है भाई, ये तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बट थैंक गॉड अकबर नगर शहीद नहीं हुआ। आई होप इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, जीवन का महत्व समझाया होगा और सही सरकार के चुनाव का रियलाइजेशन करवाया होगा। हम मिलते रहेंगे ऐसे सच को उजागर कर देने वाले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ढेर सा ख्याल एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।